हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ काजल। मैं आप सबके लिए लेके आई पपैया फेशियल। तो आप पहले मेरा फेस देख सकते हो कितना डल हो चुका था, पिंपल्स आ चुके थे, थोड़ा डार्क टैन था, रिमूव करना था उसे। तो इसीलिए मैंने घर पे पपैया फेशियल किया, जो सबसे इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में हो जाता है। तो इसीलिए ये मेरा बेस्ट है। तो आज मैंने स्किन केयर किया। तो ये मैंने पपैया पल्प करके ले लिया था, ये रॉ मिल्क था, ये चावल का आटा और रात को चावल भिगा हुआ जो तो पानी रहता है ना, वो, कॉफी, टमाटो और नींबू, इतनी ही चीज की जरूरत होती है। तो ये बाउल है जो ट्रांसपेरेंट लिया है, इसमें मैंने मिल्क ले लिया है और इसमें थोड़ा सा टमाटो का बोलते हैं ना रस, वो डाल लिया है ताकि ये अपने फेस पे हम अच्छे से लगा पाए। तो इसे मैंने अपने फेस पे अच्छे से लगाया चारों तरफ। अपने फेस पे टमाटो से ही मैंने पहले लगाया अच्छे से, क्योंकि टमाटो वेस्ट ही जाने वाला है, तो मैंने उससे लगा लिया। फिर अच्छे से नहीं लगा तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक कॉटन का कपड़ा लिया, उससे मैंने अपने पूरे फेस पे लगाया। इससे मेरा चेहरे के अंदर जो डस्ट वगैरह रहता है ना, वो क्लीन हो गया। एक क्लींजर की तरह काम करता है। तो मैंने अपने नेक पे भी लगा लिया, क्योंकि अब फेशियल कर रही हूँ तो नेक वगैरह सब करूंगी। बाकी का जो बचा हुआ है मैं बचा के रखूंगी ताकि मैं अपने बॉडी पे भी करूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया और मैंने थोड़ा भी प्रोडक्ट छोड़ा नहीं, क्योंकि हम इंडियंस है ना भाई, तो हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद मैंने वो करने के बाद एक कपड़ा ले लिया और पानी ले लिया, उससे मैंने अपना फेस अच्छे से पोंछा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि क्लींजिंग करने के बाद अपना फेस अच्छे से पोंछना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर प्रोडक्ट रह जाता है ना तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है गाइस। तो मैंने पहले फेस अच्छे से पोंछ लिया था, फिर सूखे कपड़े से जो पानी लगा था उसको भी अच्छे से पोंछ लिया। तो मेरा चेहरा यहाँ पे क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं जा रही हूँ स्क्रब बनाने। तो यहाँ पे मैंने राइस का जो आटा रहता है वो लिया था और उसके अंदर कॉफी पाउडर ऐड किया था। और ये मैंने रात को जो पका हुआ राइस रहता है ना, उसका थोड़ा सा पानी बचा के रखा था। तो उसी मैंने मिक्स किया और मैंने एक स्क्रब तैयार किया। उसमें मैंने नींबू का थोड़ा सा जूस डाल दिया था, क्योंकि फिर ये कैसे टैन को रिमूव करेगा। तो इसे मैंने ले लिया और चेहरे पे अच्छे से स्क्रब किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि अपने चेहरे पे अच्छे से स्क्रब करना है। स्क्रब करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने ये जो पेस्ट बनाया था स्क्रब, ये मैंने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया। फिर मैंने स्क्रब करना स्टार्ट किया। तो मुझे जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, कि जहाँ पे मुझे पिंपल्स हुए हैं या फिर टैन जहाँ पे ज्यादा हुआ है, तो सबसे पहले मैं वहां पे स्क्रब करूंगी अच्छे से। और कम से कम मुझे ये 10 मिनट तक करना है, तभी जाके एक रिजल्ट अच्छा आता है गाइस। तो देखो मैंने अपने हाथ से पहले जहाँ पे मेरे को पिंपल्स था वहां पे किया। और गाइस स्क्रब करने का एक यूनिक तरीका होता है, ये याद रहना चाहिए हमें। तो हमारी जो फिंगर्स होते हैं ना, हम फिंगर्स का यूज अच्छे से करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि कैसे वो जो बोन्स होते हैं फिंगर्स के, उससे स्क्रब करेंगे ना तो अपने पोर्स में जाएगा और कैसे वहां से डस्ट वगैरह निकालेगा, डेड स्किन रिमूव करेगा। इसीलिए मैं अच्छे से स्क्रब करना चाहिए अपने अपने बोलते ना फेस पे जो कॉर्नर पार्ट होता है वहां पे भी फिंगर्स अच्छे से लगा के स्क्रब करो। और मैंने तो लिप्स को भी स्क्रब कर लिया था, क्योंकि लिप्स भी थोड़े डार्क हो गए थे ना, तो स्क्रबिंग पार्ट हो गया था मेरा। उसके बाद मैंने स्टीम किया। मैं फेस वॉश करके आ गई थी और मैं जो अभी जो ब्लैक हेड रिमूवर होता है उसे अच्छे से स्टीम करके ले ली थी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह ना हो रहा है। तो यहाँ पे मैं अपने फेस को अच्छे से स्टीम कर रही हूँ, स्टीमर ले रही हूँ, ताकि मेरे पोर्स जो है ओपन हो जाए। वैसे तो मेरे फेस को जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फेस पे ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड होता ही नहीं है, तो रिमूव करने की इतनी जरूरत नहीं। बट फिर भी मैं पाउडर लगाती हूँ ना, तो कहीं कहीं वो रह जाता है, वो पोर्स के अंदर जाके बैठ जाता है, तो उसे रिमूव करने के लिए। तो वैसे तो कुछ है नहीं फिर भी, बट मैं भी नोज के कॉर्नर से ऐसी जस्ट ब्लैक हेड रिमूवर से हाथ घुमा लिया, क्योंकि ताकि साफ हो जाए। तो यहाँ पे मैं पेस्ट बना रही हूँ। तो मैंने नींबू ले लिया था और टमाटो का रस, और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पपैया जो पल्प करके रखा था वो डाल दिया। तो ये तीनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने फेस अच्छे से पोंछ लिया है। जो ये पेस्ट बनाया मैंने, नींबू, टमाटो का जूस और थोड़ा सा पपैया का पल्प, नींबू हल्का सा डालना जरूरत रहेगी तो ही, वरना नहीं, क्योंकि मेरे फेस पे ज्यादा टैनिंग का ही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने हल्का सा नींबू का रस लिया है। इसे मैं अच्छे से फेस पे लगाऊंगी, कहीं भी ब्लैंक स्पेस ना रहे, अच्छे से पूरे फेस पे रहे। फिर उसके बाद कम से कम 20 मिनट तक अपने फेस पे रखो, उसके बाद ही वॉश करना। तो ये लगाना बहुत जरूरी गाइस। और ये छोटी छोटी चीजें हमें मंथ में 15 दिन बाद करनी चाहिए, ताकि अपना फेस अच्छा रहे। वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। मैं वैसे रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, मैं भी भाई टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ईयर को भी लगा लिया, क्योंकि हम पूरे फेस पे तो कर लेते हैं पर कान ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो कान पे वो वैसे ही ब्लैक ब्लैक दिखने लग जाता है, वहां की टैनिंग रिमूव नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने देखो अच्छे से पूरे फेस पे लगा रही हूँ, कहीं भी ऐसे ब्लैंक स्पेस रहने नहीं दे रही, क्योंकि फिर वहां फायदा नहीं ना। तो ये पपैया को आप अगर अगर समझो पपैया का पल्प निकालना है तो आप उसको ना बॉईल कर लो, वो पानी ना बचा के रखना। तो जब आप फेस वॉश कर रहे हो, धो रहे हो, या फिर मिक्स करने के लिए जब थोड़ी सी बोलते हैं ना पानी की जरूरत है, तो वो सब पानी का यूज किया करो, क्योंकि वो पानी फिर अपने फेस के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हो गया, मैं 20 मिनट हो गया, मैं फेस वॉश करके आ गई। तो आप मेरा ग्लो देख सकते हैं कैसा दिख रहा है।
एकदम फ्रेश फील हो रहा था। तो गाइस मैंने अपना हेयर प्रोटीन का भी किया था और फेस का भी, तो मैं बाल वगैरह धो ली थी और मेरा फेस का ग्लो आप देख सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग